बोलो सती तू है सो आ गई, हम तो जीवन में नहीं आती। उलाहना देती हुई बहनें मिली। जब अपने लोगों से उलाहना मिलता है तो बड़ा दर्द होता है। अपने लोग जब ठोकर मारते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मैया सती को आघात पहुंचने लगा, कष्ट होने लगा। अब मैया सती विचार कर रही हैं लौट के जाऊं कि अंदर जाऊं, क्या करूं। दहली पर खड़ी होकर के रह गई। मैया सती के मन में आया कि मां से और मिलती चलूं, अगर वो भी नहीं बोली तो मैं जरूर लौट जाऊंगी। थोड़ा सा अंदर गई तो केवल मां प्रेम से मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुर मुस्काता, भगनी मिली बहुर मुस्काता। दक्षिण हंस पूछी कुशलाता, दक्षिण हंस पूछी कुशलाता। सती है विलोक जरे सब गाता, सती है विलोक जरे सब गाता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, मिली एक माता, मिली एक माता। जैसे ही मां सती अंदर गई केवल मां प्रेम से मिली। और मां के हृदय में तो अपनी संतान के लिए अगाध प्रेम भरा होता है। संतान कैसी भी हो, संतान कैसी भी हो, लेकिन मां के लिए तो बड़ी अच्छी होती है। मां के हृदय में दुष्ट संतान के प्रति भी प्रेम भरा होता है। आपने एक नवदुर्गाओं में एक भजन चलता था, आज भी चलता है, मां का दिल। शायद उस भजन को सुना हो आपने। उस पूरे भजन का सारांश है कि ये कोई बेटा था, अपनी मां के साथ रहता था। मां ने मेहनत मजदूरी करके उसको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब बेटा बड़ा हो गया तो उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया। उसने उस लड़की से कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो लड़की कहती है तुम अपनी मां का दिल लेकर के आओ तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। लड़की का कहना था मां का दिल लेकर के आओ, मां क्या चाहती है वो पूछ करके आओ। और ये लड़का इतना अंधा हो गया प्रेम में कि अपने घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा तो मां ने अपने बेटे के माथे की पसीने को पोंछा, भोजन की थाली लगा करके लाई और ये दुष्ट एक चाकू लेकर के आया, अपनी माता की हत्या करके उसके दिल को निकाल करके ले गया। दिल को निकाल करके ले जा रहा है। चलते चलते इसको ठोकर लगी, ठोकर खा के गिर गया। इसके हाथ से मां का दिल फिसल गया। तो मां के दिल में से आवाज आती है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, तुझे चोट तो नहीं लगी। ये मां का दिल होता है, ये मां का हृदय होता है। मां का हृदय तो अपार समुद्र है, केवल मां प्रेम से मिले। मां को जब घर में कष्ट होता है तो संतान सुखी नहीं रह सकती। मंदिर में बैठी मां की पूजा मत करना, घर में बैठी मां की पूजा एक बार कर लेना, उसको प्रसन्न कर लेना। मंदिर में बैठी मां अपने आप तुम्हें आशीर्वाद देने दौड़ी चली आएगी।
मंदिर में बैठी माँ की पूजा करने हम रोज जाते हैं। वो माँ भी हमसे प्रश्न पूछती है, क्या घर बैठी माँ को पानी पिलाया? क्या तू घर में बैठी हुई माँ को भोजन करा के आया है? अरे तू घर में बैठी माँ को भोजन करा नहीं सकता और मेरे पास चला आया। मंदिर में बैठने वाली माँ कभी तुम्हारे पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। हम उस माँ की पूजा करने जाते हैं जिस माँ की मूर्ति को हम में से और आप में से किसी ने बनाया होगा, और हम उस माँ को भूल जाते हैं, उस पिता को भूल जाते हैं जिसको उस माँ ने बना करके भेजा है, उस परमात्मा ने बना करके भेजा है। माँ का हृदय तो समुद्र है साहब, कितने दुख समेट करके अपने इस हृदय में धर लेती है और प्रकट नहीं होने देती। घर में अगर 4 रोटी बनी है और बेटा भूखा है, 4 रोटियों की ही व्यवस्था है घर में, तो माँ वो रोटी बेटे को परोस देती है और बेटा पूछता है, माँ तूने भोजन कर लिया? तो माँ कहती है, हाँ मैंने अभी अभी भोजन किया है, तेरा इंतजार करते करते बहुत देर हो रही थी तो भोजन करके अभी अभी निपटी हूं। और भूखी मां सो जाती है। और जब घर में बेटे के द्वारा उसे अवहेलना झेलना पड़ती है तब उसको बड़ा कष्ट होता है। जिस मां ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया उस मां से कहता है बेटा बुढ़ापे में कि शांत रहा करो, बहुत बोलती हो। जिस मां ने गिनती सिखाई उस मां से कहता है कि तुम बहुत बोलती हो, बुढ़ापे में उसकी गलतियां गिनाने लगता है। तो प्रत्येक बेटा को चाहिए कि घर बैठी मां को मना ले। मंदिर में बैठी मां अपने आप मान जाएगी। मंदिर में बैठी मां को मनाने से पहले घर में बैठी मां को मना लो। जिसके घर में माता पिता का चेहरा हंसता हुआ पाया जाता है, खिलता हुआ पाया जाता है, उस घर में स्वर्ग के देवता उस घर में निवास करते हैं, वह घर स्वर्ग हो जाता है। और जिस घर में माता पिता का चेहरा मुरझाया होता है उस घर में कभी सुख नहीं आ सकता, कभी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। हाँ, हो सकता है कि आप पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करके आए हो तो कुछ समय के लिए लक्ष्मी की कृपा हो जाए, लेकिन माँ का दिल, पिता का दिल अगर तुमने दुखाया है तो वह लक्ष्मी क्षणिक होगी, अंत बहुत बुरा होगा। पहले घर में प्रेम करना सीखिए, अपने माँ बाप को प्रेम करिए, अपने भाइयों को प्रेम करिए। घर में प्रेम कर नहीं पाया, भरत चरित्र की इस कथा पर आंसू बहाने लगे। क्या कथा सुनने का मतलब है? ये कथाएं, भागवत, अनुष्ठान, पूजन सब इसी के लिए होते हैं। कथाओं में रोज यही बातें आपको मिलेंगी। घर में प्रेम करिए, परिवार को इकट्ठा रखने की कोशिश करिए, परिवार न बिखरने पाए। आप बाजार में जाइएगा, बाजार में जाने पर अंगूर तलाशिए। जो गुच्छों में अंगूर लगे रहते हैं उनका भाव कुछ और होता है, जो अंगूर बिखरे हुए रहते हैं उनका भाव कुछ और होता है। परिवार जब एक रहेगा तो उसका भाव कुछ और होगा, लोगों की दृष्टि उस परिवार के प्रति कुछ और होगी। परिवार जब बिखर जाएगा तो लोगों की दृष्टि भी बदल जाती है। यही सारांश है साहब कथाओं का। अन्यथा भगवान की कथाएं, रामचरितमानस, कृष्ण कथा कितनी बार आपने नहीं सुनी। इन कथाओं से यही सीखने को हमें मिलता है कि राम जी ने केवल अपनी माता की आज्ञा सिरोधार्य करके राजपाट त्याग कर 14 साल वन में चले गए। एक बार भी ये नहीं पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी, क्या गलती है मां, मेरे को क्यों वन में भेजा जा रहा है। एक बार भी पलट करके जवाब नहीं दिया। जब पत्नी को पता पड़ा कि मेरे स्वामी जा रहे हैं तो पत्नी भी उन महलों के सुखों को छोड़ करके पति के साथ चलने के लिए तैयार हो गई।
आजकल की पत्नी होती तो ये कहती कि हम तो पहले ही कहते थे कि अपना हाथ बना लो, अपने हाथ में कछु कर लो। अब मिल गया वनवास, चलो कुछ भी नहीं रखा अपने हाथ में, जीवन बीत गया चिल्लाते चिल्लाते। लेकिन उस समय की पत्नी ने एक बार भी नहीं कहा कि क्या गलती थी तुम्हारी। और उस भाई ने, जब एक बड़ा भाई कह रहा है कि तुम अयोध्या में रह करके इस राज की देखरेख करना, उस भाई ने एक बार भी नहीं विचार किया। बोला मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मात न जानूं काहू, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूं। और अपने भाई के लिए चल दिया। धन्य है ये रामचरितमानस की कथा। जिस भाई के लिए राजगद्दी मांगी भरत के लिए, वो भरत जब लौट करके आए तो पूरा राजपाट त्याग करके, ऐसा वनवासी का वेश तो लखनलाल ने धारण नहीं किया जैसा वनवासी का वेश भरतलाल जी ने धारण किया। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। रामचरितमानस कहती है कि एक पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक भाई के लिए भाई का क्या कर्तव्य है, एक पति के लिए पत्नी का क्या कर्तव्य है, ये रामचरितमानस सिखाती है। और जब रामचरितमानस की बात आई तो एक बात कहना चाहूंगा, ये समय बड़ा विपरीत है। इस समय में लोग न जाने कैसी बुद्धि उनकी हो गई है, ग्रंथों पर उंगली उठा रहे हैं। कुछ समय पहले की घटना है, बहुत ये घटना प्रचलित रही। किसी ने रामचरितमानस की प्रति को जला दिया। अब कहां की अच्छी बात करी, कौन सी बहादुरी का काम उसने कर लिया। क्या मिल गया रामचरितमानस को जला करके, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? रामचरितमानस को पढ़ेंगे, कौन सी गलत बात उसमें लिखी है? एक अक्षर भी अगर गलत लिखा हो, कुछ गलत नहीं है उसमें। आपके जीवन को जीने की कला उसमें मिलेगी। और कुछ लोग कहते हैं ये केवल कहानी है, और मैं कहूंगा अगर ये कहानी भी है तो इससे अच्छी कहानी कहीं मिल नहीं सकती। ऐसी कहानी आपको कहीं ढूंढे से भी नहीं मिलेगी, अगर इसको कहानी मानते हो तो। प्रसंग पर आएंगे। मां सती से केवल मां प्रेम से मिली।